बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन अकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की जानिब से हज़ारा शिया बिरादरी के लिए ज़मीन तंग की जाने लगी। तालिबान की जानिब से हालिया कार्रवाइयों में 13 शिया मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया, जबकि हज़ारा बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले 4000 से ज़ायद अफराद को उनके घरों से निकाल दिया गया। तालिबान की जानिब से 20 शिया देहातों को खाली करने का हुक्म दे दिया गया। हज़ारा बिरादरी की जानिब से तालिबान के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा गया है कि तालिबान मुनज़्ज़म अंदाज में शियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। दूसरी जानिब ईरान ने तालिबान को खबरदार करते हुए कहा है कि वह अफगानिस्तान में हज़ारा बिरादरी पर मज़ालिम बंद करे। तालिबान की जानिब से ऐसी किसी भी कार्रवाई से इनकार किया गया है। असल हकायक क्या है, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, अफगानिस्तान में तालिबान बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में हज़ारा अक़लियत के सैकड़ों लोगों को उनके घरों से निकाल कर बाहर कर रहे हैं और कई शिया बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को हलाक किया गया है। तहकीकात के मुताबिक गुज़श्ता माह के अवाइल से अब तक वस्ती अफगानिस्तान के सूबे दाईकुंदी के मुख्तलिफ इलाकों से 2200 से ज़ायद अफराद को उनके घरों से बेदखल किया जा चुका है। तालिबान का दावा है कि हज़ारा बिरादरी के लोग यहाँ गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं, लेकिन मकामी लोगों का कहना है कि इन खानदानों के पास ज़मीन की मलकियत की दस्तावेजात मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि बेदखली की इस मुहिम के नतीजे में अब तक 4000 से ज़ायद अफराद बेघर हो चुके हैं। मुख्तलिफ मकामात से ज़बरदस्ती इनखला के बाद इस खौफ में इजाफा हुआ है कि तालिबान माजी की तरह एक मरतबा फिर मुल्क की शिया हज़ारा अक़लियत को निशाना बनाने जा रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ इंसानी हुकूक की बैनुल-अक़वामी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी कहा था कि उन्हें भी इस बात के सबूत मिले हैं कि अगस्त में तालिबान ने दाईकंदी में एक नौजवान लड़की समेत 13 अफराद को मौत के घाट उतार दिया था। तंजीम के मुताबिक उनमें 9 अफराद साबिका हुकूमत में फौज के अहलकार थे, जिन्होंने काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद उनके सामने हथियार डाल दिए थे। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि हज़ारा अक़लियत का यह कत्लेआम जंगी जराइम के मुतरादिफ हो सकता है, लेकिन तालिबान ने इन इल्जामात की तरदीद करते हुए कहा कि एमनेस्टी ने अपनी रिपोर्ट में यकतरफा कहानी बयान की है। एमनेस्टी की रिपोर्ट के मुताबिक मुबैना तौर पर मारे गए 11 अफराद में से एक 17 साला लड़की भी शामिल थी, जो इत्तलाआत के मुताबिक उस वक्त गोली का निशाना बनी जब तालिबान ने साबिका फौजियों के खानदान वालों पर गोलियां बरसाईं। ये आम शहरी उस वक्त इलाके से फरार होने की कोशिश कर रहे थे। एमनेस्टी इंटरनेशनल की सेक्रेटरी जनरल एंगस मार्केला का कहना है कि कत्ल की ये सफ़ाकाना कार्रवाइयाँ इस बात का मजीद सबूत हैं कि तालिबान इस किस्म के खौफनाक मज़ालिम का इर्तिकाब कर रहे हैं जो उन्होंने अपने साबिका दौरे हुकूमत में किए थे। तालिबान कहते हैं कि वो गुज़श्ता हुकूमत से वाबस्ता मुलाज़मीन और अहलकारों को निशाना नहीं बना रहे, लेकिन ये हलाकतें उनके दावों की नफ़ी करती हैं। नाज़रीन इकराम, इससे कबल अगस्त में भी एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि तालिबान ने जुलाई में गजनी के सूबे में हज़ारा बिरादरी के 9 अफराद का कत्लेआम किया था। इस पर तालिबान की वजारत दाखिला के तर्जुमान कारी सईद खोस्ती ने BBC से बात करते हुए कहा था कि यह रिपोर्ट यकतरफा है और तमाम बैनुल-अक़वामी तंजीमों को दावत देते हैं कि वह अफगानिस्तान आकर इन इल्जामात की बाकायदा तफ्तीश करें। ये एक नाकाबिल कबूल बात है और इसमें कोई शफाफियत नहीं है। नाज़रीन इकराम, रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में 20 से ज़ायद शिया देहात खाली किए जाने के अहकामात जारी होने के बाद हजारों अफराद खुले आसमान तले सख्त मौसम में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। BBC से गुफ्तगू करते हुए हज़ारा बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद नामी शख्स ने बताया कि तालिबान ने उन्हें 9 अय्याम के अंदर अंदर घर खाली करने का हुक्म दिया है।
20 से ज्यादा देहात ऐसे हैं जहां नस्लों से बसने वाले हजारा नस्ल के अफराद को इसी तरह के अहकामात दिए गए हैं। मोहम्मद ने घर खाली करने से इनकार किया तो उनके मकान को धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया गया। उनका कहना था कि हम कई नस्लों से इस मकान में रिहाइश पजीर थे, कोई हमें कैसे अपने आबाई मकान से निकाल सकता है। नाज़रीन इकराम, एक जानिब हजारा बिरादरी के साथ अफगानिस्तान में ये सब कुछ हो रहा है, दूसरी जानिब ईरान जो कि शिया बिरादरी का हिमायती है और शिया बिरादरी की अक्सरियत ईरान के अंदर रहती है, उनके तालिबान के साथ ताल्लुकात मजबूत करने की कोशिश हो रही है। एक वक्त था कि ईरान और तालिबान के दरमियान शदीद दुश्मनी ने इन दोनों फरीकैन को 1998 में जंग के दहाने पर पहुंचा दिया था, लेकिन 2001 में अमेरिका के अफगानिस्तान पर हमले के बाद तालिबान और ईरान की अपने मुश्तरका दुश्मन अमेरिका और दाइश खरासान की वजह से एक ताल्लुक कायम हुआ। ताहम अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद तालिबान की एक बार फिर इक़्तिदार में वापसी के बाद तालिबान पर ईरानी असर और रसूख के बारे में इबहाम पाया जाता है। ईरान में तकरीबन 30 लाख अफगान पनाह गुज़ीन मुकीम हैं। दोनों ममालिक की सकाफत और तारीख सांझी है और दोनों ममालिक के माबैन 921 किलोमीटर लंबी सरहद है। और सबसे अहम बात, अफगानिस्तान से दो ऐसे दरिया बहते हैं जो ईरान के लिए जिंदगी जैसी अहमियत रखते हैं। जब तालिबान मुज़ाहमतकार थे तो वो ईरानी मफादात में काम करते थे। इसकी एक मिसाल अफगानिस्तान के पानी के मंसूबों पर उनके हमले थे, जिनसे ईरान में पानी की सप्लाई को खतरात लाहिक थे। अब जब तालिबान 15 अगस्त को हैरान कुन अंदाज में वापस इक़्तिदार में आए तो अब वो खुद को दुनिया से तस्लीम करवाने के लिए बेताब हैं। उन्हें आलमी इमदाद की भी जरूरत है। ईरान के साथ उनके ताल्लुकात की वजह से ये सब कुछ पेचीदा हो जाता है, क्योंकि ईरान को हर तरह की आलमी पाबंदियों का सामना है। नाज़रीन इकराम, ईरान को तालिबान के जिस गिरोह से परेशानी है वो हक्कानी नेटवर्क है, जिसके बारे में ये तासुर पाया जाता है कि वो पाकिस्तानी ISI के करीब है और उसके ईरान में ईरान और शिया मुखालिफ सुन्नी गिरोहों जैसे जैशे अदल से करीबी ताल्लुकात हैं। 15 अगस्त को काबुल पर तालिबान के कब्जे में हक्कानी नेटवर्क का कलीदी किरदार था। यही वजह थी कि इस गिरोह को नई कायम होने वाली अबूरी हुकूमत में बहुत नवाजा गया है। तालिबान की हुकूमत में हक्कानी नेटवर्क को आला तरीन ओहदे मिले हैं, जिनमें सबसे अहम वजारत दाखिला है, जो सराजुद्दीन हक्कानी के हिस्से में आई है। नाज़रीन इकराम, ईरान से मुंसलिक तालिबान को काबीना में कम नुमाइंदगी मिली है। तालिबान पहले जिस काबीना का ऐलान किया था उसमें हिलमंदी तालिबान मुल्ला इब्राहिम सदर और मुल्ला कयूम जाकिर को शामिल नहीं किया गया था। कहा जाता है कि मुल्ला इब्राहिम सदर और मुल्ला कयूम जाकिर नाराज होकर काबुल छोड़कर वापस हिलमंद चले गए। तालिबान की पहली 33 रुकनी काबीना के सारे मेंबरान सुन्नी थे और 3 के अलावा बाकी सब का ताल्लुक पश्तून नस्ल से था। पहली काबीना के ऐलान को बैरूनी दुनिया से मुजम्मत का सामना करना पड़ा। ईरान भी ऐसे ममालिक में शामिल था जिन्हें तालिबान की काबीना पर सख्त इतराज था। नाज़रीन इकराम, सुन्नी अक्सरियत तालिबान और शिया अक्सरियत ईरान के अगर मुस्तकबिल के ताल्लुकात की बात की जाए तो काबीना में तब्दीलियां अफगानिस्तान की इस्लामी अमारात पर ईरान के असर और रसूख का कोई पैमाना नहीं है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे शोबे हैं जो ईरान और तालिबान के ताल्लुकात की मजबूती या खराबी की निशानदही करेंगे। मसलन अफगानिस्तान से ईरान को पानी की फराहमी, दौलत इस्लामिया खरासान के खिलाफ कार्रवाई और अफगानिस्तान में शिया मुसलमानों के हुकूक ऐसे मामलात हैं जिनसे तालिबान और ईरान के ताल्लुकात में उतार चढ़ाव का पता चल सकेगा। तालिबान ने ऐसे इल्जामात को मुस्तरद किया है कि उसने कमाल खान डैम से ईरान के लिए पानी खोला है। सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी वीडियोस शेयर की गई हैं जिनमें अफगानिस्तान से पानी बहकर ईरान में जाता हुआ देखा गया है। तालिबान अभी तक सुबह नंगरहार में दौलत इस्लामिया खरासान के खिलाफ शिद्दत के साथ कार्रवाइयां करते नजर आ रहे हैं। अलबत्ता तालिबान की जानिब से शिया मसलक खासकर कई हजारा को मारे जाने की इत्तलाआत हैं। देकुंदी में 8000 हजारा खानदानों को उनकी जमीनों से बेदखल किया गया है। ईरान का सख्त गिर अखबार ज्ञान पहले ही तालिबान को ईरान के मुज़ाहमती महवर में शरीक कर चुका है। उसकी वजह शायद दोनों की अमेरिका से दुश्मनी है।
البتہ ابھی یہ دیکھا جانا باقی ہے کہ طالبان اور ایران کا اتحاد اب دونوں ملکوں کے مابین پائیدار تعلقات کی بنیاد بن سکتا ہے یا نہیں۔